वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप पाकिस्तान में अगर सैलरीड पर्सन हैं तो किस तरह अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हाउसवाइफ, बिजनेस पर्सन के लिए सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो पे ये फोकस होगा कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप ख़ुद सैलरी पे जॉब करते हैं, तो आप किस तरह अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में। तो जनाब 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे। नंबर 1, जो बैंक का फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि प्रॉपर्ली फिल होना चाहिए। इसमें नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो बैंक स्टाफ खुद ही फिल कर रहा होता है, आपसे सिर्फ साइन लिए जाते हैं। हाँ, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप जनाब इस डॉक्यूमेंट पे साइन ले रहे थे, क्यों ले रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट बैंक के स्टाफ की होती है, वो पूरा जो है फॉर्म आपके लिए फिल करके दे देता है, आपको सिर्फ उस पर साइन करने होते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो है ओरिजिनल एनआईसी रिक्वायर्ड होगी आपकी, जो कि नादरा से वेरीफाइड हो, यानी कि आपकी जो बायोमेट्रिक के रिकॉर्ड में जो डेटा आ रहा है वो और आपका एनआईसी पे जो डेटा है वो मैच कर रहा हो, और एनआईसी आपका एक्सपायर्ड ना हो, वैलिड हो। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, यानी कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, तो आप अपने साथ पासपोर्ट लेके जाएंगे, वीज़ा लेके जाएंगे, अकामा, और अगर आप वहाँ टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उसकी फ़ाइलिंग वगैरह सारी आप साथ लेके जाएंगे अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जॉब करते हैं। और अपनी सैलरी स्लिप भी लेके जाएंगे, जो कि मैक्सिमम जो है वो 3 महीने पुरानी हो सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी सैलरी स्लिप एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो कोशिश करें कि रीसेंट जो आपका सैलरी स्लिप है वो आप साथ लेके जाएँ। तो पहली चीज़ क्या हो गई, हमारे पास फॉर्म फिल होना चाहिए जिसमें बैंक का अमला आपकी मदद करता है। दूसरी चीज़, आपके पास वैलिड एनआईसी होना चाहिए, नाइकॉप हो या जो भी आपके पास वैलिड एनआईसी है, जो अगर आप आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ का रेजिडेंशियल कार्ड वगैरह होता है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है अपनी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, वो आप साथ लेके जाएंगे। थर्ड चीज़ यानी प्रूफ ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, ज़रिया आमदनी क्या है। ज़ाहिर सी बात है, आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए प्रूफ ऑफ इनकम में ये चीज़ें आ सकती हैं, इसमें से कोई भी एक आप जो है वो लेके जा सकते हैं। नंबर 1, रीसेंट आपकी जो सैलरी स्लिप है, रीसेंट से मुराद पिछले महीने की या करंट मंथ की या उससे पहले वाली मंथ, यानी लास्ट के 3 मंथ के अंदर आपकी सैलरी स्लिप हो, वो आप लेके जाएंगे। अगर ये नहीं है तो आपके पास जॉब कार्ड हो ऐसा जो कोई वैलिड हो यानी एक्सपायर ना हो। तीसरा, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो थर्ड ऑप्शन है कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहाँ से आप एक लेटर लिख के लाएँ कि भाई ये बंदा हमारे पास जॉब कर रहा है इतने अरसे से, इनकी ये सैलरी है और ये अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो काइंडली आप इनका अकाउंट ओपन कर दें। तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर होता है टू द बैंक कि आप इनका अकाउंट ओपन करें। इन केस अगर वो सैलरी स्लिप नहीं देते या जॉब कार्ड वगैरह उनकी नहीं बनी होती, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आपके पास ऑफ़र लेटर, यानी जहाँ पे आप जॉब के लिए, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि जॉब के लिए वो नए नए हायर हुए होते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप पहले महीने की नहीं आई होती, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कन्वे किया जाता है कि आप जो है अपना बैंक अकाउंट खोलें, तो आपके पास एक्सेप्टेड ऑफ़र लेटर जो है वो भी चल जाता है। अगर आप जो है वो फर्स्ट मंथ है आपकी जॉब की, तो एक्सेप्टेड ऑफ़र लेटर पे भी अकाउंट खुल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, कि भाई आप जो है वो इस तारीख से इस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हुए, तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू होता है। तो अगर वो भी है तो उस पर भी अकाउंट जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है। तो अब तक हमने 3 चीज़ें देखी। एक, आपके पास बैंक का फॉर्म फिल होना चाहिए, बैंक का अमला उस पर मदद करेगा। आपके पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, अकामा, टैक्स फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए रिलेटेड टू यू। और तीसरी चीज़ जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम में ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 में से कोई भी एक जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम आपके पास हो तो वैलिड है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन रीसेंट हो। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ द कॉपी ऑफ रीसेंट यूटिलिटी बिल। इसका पर्पस ये होता है कि आपके जो करंट एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जा सके। ये डिपेंड करता है ब्रांच के स्टाफ के ऊपर, ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी के ऊपर। कुछ बैंक जो है वो विदाउट यूटिलिटी बिल जो है वो अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ बैंक्स में उनकी पॉलिसी होती है बिल लेना, तो वो बिल भी लेते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके करंट एड्रेस को वेरीफाई किया जा सके। मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो शुरू की 3 हैं। आपके पास एक बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड हो, सेकेंडली आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ओरिजिनल हो, वेरीफाइड हो फ्रॉम नादरा, एंड थर्ड इज़ द प्रूफ ऑफ इनकम, ज़रिया आमदनी आपकी हो। चौथी चीज़ आप लेके जाएँ एहतियातन, ब्रांच वाले आपसे मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते। तो ये 4 चीज़ें आप लेके जाएंगे ब्रांच, तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद जो है वो बैंक ऑफिसर आपके जो है वो अकाउंट को प्रोसेस करेगा और विद इन 1 डे
विद इन 2 डे जो है वो आपकी सारी जो अकाउंट की एक्टिवेशन है वो हो जाएगी। तो दैट्स ऑल कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप किस तरह अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।